दोस्तों नमस्कार। आज से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कभी करीबी रहे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके एक चचेरे भाई जिसका नाम कर्णवीर बताया गया था, उनकी पंजाब के अमृतसर के बटाला में उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो लोग कहीं से घूम कर आ रहे थे, किसी से मिलकर आ रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जग्गू भगवानपुरिया के मामले में कोर्ट में पेशी पर से वापस आ रहे थे। अपने घर के सामने पहुंचे थे और घर के सामने पहुंचकर गाड़ी में बैठे ही थे, तभी अचानक एक बाइक आती है और ताबड़तोड़ उसमें से 3 से 4 बदमाश उस बाइक से उतरते हैं। 3 बदमाश और अचानक गोली मारकर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके भाई की हत्या कर देते हैं। ये खबर जैसे निकलकर सामने आई, जंगल में आग की तरह फैली। बम्बिहा गैंग ने थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। ये मामला जब तूल पकड़ने लगा तो बम्बिहा गैंग के 2-3 गैंगस्टर ऐसे थे जिन्होंने गोरा बरियार की हत्या के बाद इस हत्याकांड को बदले की बात कही थी। उस वक्त बम्बिहा गैंग ने कहा था कि जग्गू भगवानपुरिया की मां को तो हम नहीं मारना चाहते थे, मां तो सबकी मां होती हैं, लेकिन फिर भी जग्गू भगवानपुरिया की जब मां मारी जा चुकी हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं और तमाम ऐसी बातें कहीं। उसके बाद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का इस पूरे मामले में बयान या कहीं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट निकलकर सामने आया था और जग्गू भगवानपुरिया ने यह दावा किया था कि अब जब उसकी मां मरी हैं तो वो चुप नहीं बैठने वाला है। बेशक वो इस वक्त असम की सिलचर के जेल में बंद हो, लेकिन वो मारेगा जरूर बम्बिहा गैंग के उन सभी बदमाशों को जिन्होंने जग्गू भगवानपुरिया की मां को इतनी बेरहमी से मारा है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जैसा कि उसने सोशल मीडिया पर यह दावा किया था, बदले की बातें कही थी और इस वक्त गैंग वॉर की बातें भी जताई जा रही थी, आशंका कि गैंग वॉर हो सकता है, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, वो भी बहुत बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एक जानकारी निकलकर सामने आई है जो मैं बताने जा रहा हूं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बम्बिहा गैंग के उन सभी बदमाशों को मारने की न सिर्फ प्लानिंग कर चुका था, बल्कि विदेश में बैठे अपने कुछ गुर्गों के जरिए वो सारे इंतजाम करवा चुका था। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया की किस्मत खराब समझिए या फिर पंजाब पुलिस की सतर्कता कहिए, जग्गू भगवानपुरिया अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। तो कौन है वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग के कुछ बदमाश जो पकड़े गए हैं, जो बम्बिहा गैंग के उन शूटरों को मारने जा रहे थे जिन्होंने जग्गू भगवानपुरिया की मां को बहुत ही निर्मम तरीके से मारा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरजीत कौर यानी जग्गू भगवानपुरिया की मां के हत्यारों को कैसे जग्गू भगवानपुरिया अब अपने टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहा है और हो ना हो आने वाले समय में वो उन्हें मरवा भी सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। दोस्तों देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे पंजाब की पुलिस ने नाकाम किया है। मां के कातिल को मारने के लिए उसने शूटर भेजे थे, अमेरिका से उसे फंडिंग मिली थी और असम की जेल में बैठकर उसने प्लान बनाया था। यानी असम की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए जो शूटर उन्होंने भेजा था वो पुलिस ने पकड़े हैं, पुलिस ने नाकाम कर दिए हैं। जेल में रहते हुए जग्गू भगवानपुरिया ने, सोचिए, जेल में रहते हुए उसने टारगेट की पहचान की, फोटो जो होते हैं उनकी तस्वीरें वो शूटरों तक पहुंचाए, फंडिंग, पैसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ इंतजाम करवाया। बस गोलियां चलनी बाकी थी जो पंजाब पुलिस ने रोक दी। देखिए, जग्गू भगवानपुरिया ने इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग तो कर रखी थी, वारदात को अंजाम दे भी दिया जाता। बटाला और अमृतसर रूरल पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मॉड्यूल का संचालन अमेरिका में बैठा एक हुसनदीप सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो जग्गू भगवानपुरिया का बहुत करीबी बताया जाता है, वो कर रहा था। आरोपियों में पहले महकप्रीत सिंह गिरफ्तार हुआ, उसके बाद उसकी पूछताछ हुई उससे, तो सभी आरोपी पकड़े गए। जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें सिकंदर कुमार गोला, ओकासप्रीत उर्फ जस्सन गांव शाहाबाद का रहने वाला है। तीसरा है गगनदीप उर्फ ज्ञानी। चौथा लवप्रीत नाम का व्यक्ति है। इस दौरान इन बदमाशों के पास से हथियार 5 X5 पिस्तौल और 1.32 बोर का जो हथियार होता है वो बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में यही मालूम चला है कि लवप्रीत सिंह ने कहा है कि पूरी साजिश का संचालन जग्गू भगवानपुरिया के करीबी हुसनदीप सिंह द्वारा अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस थाना रंगर नंगल बटाला में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर चुकी है। इस साजिश के पीछे अंतर्राष्ट्रीय संचालकों का पता लगाने और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने की आगे की पुलिस की कार्रवाई चल रही है।
आपको देखिए बताऊं, मैं जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की हत्या और उसके भाई की हत्या जैसे की थी, उसके बाद जग्गू भगवानपुरिया ने पूरा प्लान बनाया था। इस मामले में पंजाब के बटाला के एसएसपी ने मीडिया को बताया कि सोहेल मीर कासिम ने बताया है कि जग्गू ने सलाह करके पूरा प्लान बनाया था और अमेरिका में बैठे हुसनदीप सिंह ने सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाई थी, जिसमें हथियारों से लेकर बाइक वगैरह यानी जितने लॉजिस्टिक सपोर्ट होते हैं सब कुछ शामिल थे। अब सोचिए, देवेंद्र बम्बिहा गैंग बेशक जग्गू भगवानपुरिया की मां को मार चुका हो, उसके भाई को मार चुका हो, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया ने ऐलान कर दिया था कि अब कुछ कहने और सोचने का वक्त नहीं है, अब हम पूरी तरह से जग्गू भगवानपुरिया की तरफ से कहा गया था बम्बिहा गैंग के बदमाशों को चुन चुन कर मारेंगे। तो शायद इस पुलिस की मुस्तैदी को अगर देखा जाए तो एक बड़ी गैंगवॉर को तो पुलिस ने टाल दिया है, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया ने जिस तरह से कसमें खाई हैं कि जिसने उसकी मां की हत्या की है वो उसे बदला लेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी गैंगवॉर की आशंका है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, जग्गू भगवानपुरिया असम के सिलचर जेल में बैठा है, बम्बिहा इस दुनिया में है नहीं, बम्बिहा गैंग के जितने भी बदमाश इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहे थे वो सब जेल में बंद हैं। सुखप्रीत बुड्ढा हो, गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम हो, या फिर गोरा बरियार हो जिसकी हत्या के बदले की बात कही गई थी हरजीत कौर को मारने के बाद, तो क्या इस पूरे मामले में जो शूटर थे क्या वो मारे जाएंगे? क्या जग्गू भगवानपुरिया ने उनकी रेकी करके पूरा सिस्टम तैयार कर रखा था और अभी 5 बदमाश पकड़े गए हैं, तो आगे क्या जग्गू भगवानपुरिया खामोश बैठने वाला है जेल में? इन सारी बातों को लेकर पुलिस की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो हल हुई हैं, लेकिन जब तक इस पूरे मामले में एक एक बदमाश न पकड़ा जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आप इस वीडियो पर अपने राय दे सकते हैं। क्या जग्गू भगवानपुरिया जिस तरह से बदले की बात कर रहा है क्या वो सही है? क्या बम्बिहा गैंग ने जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया की मां को मारा क्या वो सही है? खैर, बम्बिहा गैंग ने मारने के बाद माफ़ी तो मांगी थी, लेकिन साथ में जग्गू भगवानपुरिया को उसने उसकी मां को लेकर बहुत सारी बातें कही थी कि जग्गू भगवानपुरिया की मां के बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से उनके ताल्लुकात थे, वो कोई भी काम चुटकियों में करवा लेती थी। यही सब बातें हैं जो जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत के बाद जो भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, शायद जग्गू भगवानपुरिया अब खामोश नहीं बैठ रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।